तो भैया स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए शो में, जिसका हमने नामकरण किया है बातचीत, जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस करेंगे बातचीत। और गेस्ट हम लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे लाने की, वरना हम तो हैं, ठीक है। इसी तरह से बातचीत करेंगे। और हो सकता है आपको कैमरे में हमारे पीछे की टेंट की कुर्सियां दिख रही हों, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा हो सकता है आप हमारे गेस्ट देख लीजिए आज के, तो ये भी बहुत काबिल इंसान है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। और आज का जो मुद्दा है वो हमारे गेस्ट जो कि हैं सुविज्ञ तिवारी, वो आपको बताएंगे कि किस मुद्दे पे आज हम बातचीत करने वाले हैं और क्या रहेगी आज की प्रतिक्रिया। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो तिवारी जी आज का मुद्दा, और शुरुआत करिए आप बस। मुद्दा कुछ ऐसा है कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि 3 चीज़ें जो हैं वो नेसेसिटीज़ हैं मनुष्य की, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन दरअसल एक चौथी चीज़ भी है, और वो चौथी चीज़ है तरह तरह के नशे। आप शास्त्र परंपरा से उठा करके देखें, सोमरस का वर्णन आता है, और वर्तमान समय में जो हमारी जनता है, ऑडियंस है, वो तो जानती ही है, क्योंकि ज़्यादातर हम जेन ज़ी को संबोधित कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाज में जो व्यसन है अलग अलग तरह के, सूखे, गीले, देसी, विदेशी, अलग अलग समाज के नशे पे बात चल रही है, तो मैं इसी में मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहूँगा, पर मैं एक छोटा सा टॉपिक इसमें जोड़ना चाहूँगा कि नशे सत्ते के भी होते हैं ना। सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ता का नशा। सत्ता का भी एक नशा होता है। तो सत्ता के नशे की जब हम बात करते हैं, जब ये टर्म हम सुनते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सत्ता का नशा तो मतलब अब नेहरू मत कह दीजिएगा आप क्योंकि जहां देखो वहां नेहरू की बात। सत्ता का नशा एक ये नारा भी है, अब की बार 400 पार, ये भी एक सत्ता का नशा ही है। हाँ, माना जा सकता है कि हमको बार बार सरकार में आना है और अधिक बहुमत से आना, तो ये भी एक तरह का सत्ता का नशा ही हुआ ना। मैं आप सवाल रिफ्रेम कर देता हूँ अपना। तो जैसे दारू के नशे हमने देखे कि दारू का नशा लोगों को नालियों तक ले जाता है, ठीक है। तो सवाल ये कि सत्ता का नशा इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है? मतलब नेगेटिवली बताइए और पॉजिटिवली भी आप बताइए, मैं चाहता हूँ। सत्ता का नशा और नशे की सत्ता, ये हमने दोनों देखी है अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कि जैसे आपने कहा मुझे आपने जब ये बात कही तो मुझे वो केजरीवाल की जो हंसी है वो मुझे याद आ गई यहाँ पर। तो जो आपने कहा कि सत्ता का नशा कहाँ ले जा सकता है, तो सत्ता का नशा अगर केजरीवाल जी से हम पूछें तो केजरीवाल जी के शब्दों में तिहाड़ ले जा सकता है सत्ता का नशा जी, ले जा सकता है। चलिए, तो ये तो रही सत्ते के नशे की बात। अब बात करते हैं सूखे गीले, जो आपने वर्णन आपने जो किया था। तो लोग ना आजकल मतलब नशा तो करते ही हैं। अब आप उनसे कुछ बात करेंगे कि आप क्यों करते हैं, तो उनके पास अतरंगी बहाने हैं हर नशा करने के। बिल्कुल। तो ऐसे आपके भी परिचित रहे होंगे, कुछ लोगों के बारे में आप भी जानते होंगे। हाँ। तो बताइए कुछ आप अगर बता सकें तो। एक अभी मैं एक रील देख रहा था, एक मौलवी साहब हैं, तो क्योंकि ये माना जाता है कुछ संस्कृतियों में कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा खराब चीज़ है, बिल्कुल ही वर्जित है कहीं कहीं। तो किसी ने मौलवी साहब से पूछा कि आप शराब के लिए मना करते हैं और दूसरे तरह के जो नशे हैं, भांग वगैरह, उनके लिए मना करते हैं, लेकिन क्या सिगरेट पी सकते हैं क्या? तो मौलवी साहब ने जो जवाब दिया वो इतना अटपटा सा एक जवाब है कि मौलवी साहब ने कहा कि नशा वो होता है जिसको पी करके दिमाग चकरा जाए। नशे का वर्णन ये है कि दिमाग चकरा रहा, आदमी होश में नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा कि सिगरेट पी के तो व्यक्ति का दिमाग सेट हो जाता है, तो सिगरेट जो है वो नशे की कैटेगरी में नहीं आता है। तो समाज जो है नशे के प्रति एक अपने डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है। तो ये आपकी मैंने बात सुनी, तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, मतलब जिनसे आप पूछे कि आप सिगरेट बीड़ी क्यों पीते हैं, तो उनका सीधा सीधा आंसर होता है कि भैया हमारी तो टट्टी नहीं उतरती बिना सिगरेट के। तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक मूवी भी आई थी अभी शायद, मिमी या वो बरेली की बर्फी, जिसमें पंकज त्रिपाठी बीड़ी मांग रहे होते हैं या सिगरेट, ऐसा कुछ मांग रहे। मैं अपने एडिटर भैया से कहूंगा वो सीन आप एक बार अगर मिल जाए आपको तो यहाँ लगा दीजिएगा, जिससे कि हमारी ऑडियंस समझ पाए। तो एक पुस्तक है, मतलब जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर वो पुस्तक उस पर दर्शाती है कि उस कॉलेज में क्या चल रहा है। उस पुस्तक का नाम है राग मक्कारी। तो एक प्रोफेसर साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
तो वो बच्चों को सिगरेट पीने के फायदे बता रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं लोग, कमेंट में गैस कर लेंगे। हाँ, लोग कमेंट में गैस करेंगे, बिल्कुल। माखनलाल विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो बिल्कुल गैस करेंगे। अब सिगरेट, क्योंकि पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, तो जो प्रोफेसर साहब वो ये बता रहे हैं सिगरेट पीने से आपके संबंध बढ़िया होंगे। अगर आप सिगरेट नहीं पीते या शराब नहीं पीते तो आप नेता के साथ क्या चीज़ करके बैठेंगे। और आज जो मतलब हमारी पीढ़ी है वो मतलब चाय से भी दूर है कि चाय हानिकारक है। हमारे उत्तर प्रदेश में लोग लोटा भर भर के चाय पी रहे हैं, फिर भी कोई उनको नुकसान नहीं हो रहा है। तो वो ये बताते हैं सिगरेट जो है वो सुबह जो हमारी नित्य क्रिया है उसमें मदद करती है। स्ट्रेस हुआ तो उसको सेट करती है। कोई काम नहीं है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करा तो सिगरेट पी लिया। शाम को खाना खाया, खाना पच नहीं रहा है तो सिगरेट पी लिया। तो ऐसे कई फायदे हैं सिगरेट के। इसी बात से मैं बताता हूँ आपको, मैं इससे पहले लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था जी। तो हमारा जो यहाँ पे नहीं कुलगुरु वाली एक क्लास चली थी, तो हमारी एक एचओडी ने क्लास ली। तो एचओडी सर ने हमारी क्लास ली तो उन्होंने जो हमें क्लास में लास्ट में बताया सबको, लड़के लड़कियों जो भी थे सब मौजूद, तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि आप नशा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप मीडिया इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे मैं कह रहे थे मैं स्पोर्ट्स कवर करता था जी। मुझे फुटबॉल सेगमेंट मिला हुआ था। तो फुटबॉल के जो ज़्यादातर मैचेस हैं वो रात में आते हैं इंडिया में। सही बात है। जो कि 12 बजे के बाद का समय होता है। कह रहे रात में हम स्टूडियो में काम कर रहे हैं, बैकएंड का काम है, अपने को सारा स्विचर वगैरह सब संभालना है। अब भाई नींद लगे, अब नींद लगे तो इंसान जगाए कैसे। तो कह रहे उससे बचने के लिए हम सुट्टा मारने जाते थे। सही बात है। दूसरा रहा कि आपका व्यवहार बढ़ता है, ऐसा उनका कहना था। बातचीत आपस में बढ़ जाती है लोगों से। आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठोगे, आप नेताओं से मिलोगे तो बहुत सारे नेता होते हैं, आपको ऑफर करते हैं कि आइए तिवारी जी आप 2 पैग लगाइए तो ये वाली बातचीत भी एक आ जाती है। तो क्या मतलब गुरुओं का ही अपने शिष्यों को बताना सही है या फिर गुरुओं को छोड़ देना चाहिए कि जिसको पीना है वो अपने आप पिएगा? इन्फ्लुएंस तो नहीं करना चाहिए कहीं नहीं। देखिए गुरुओं का काम जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब गुरु के पास एक शिष्य पहुंचता है तो वो कच्ची मिट्टी होती है। ये कहा जाता है ना कि गुरु कच्ची मिट्टी को काट के घड़े का रूप देता है। तो वो अगर छोड़ देगा तो समाज उसको अपने हिसाब से काट लेगा। लेकिन गुरु ये चाहता है कि अगर वो नशे की तरफ भी बढ़े तो गुरु उसको उसके फायदे बता रहा है, उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा है कि आप नशे करोगे तो कुछ गलत हरकत कर दोगे। जैसे मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक असाइनमेंट मिला था हमारे क्लास में कि जो इविल्स ऑफ सोसाइटी, ये उस टॉपिक का असाइनमेंट टॉपिक था उस असाइनमेंट का। तो उस पर पोस्टर्स बनाने थे। तो एक मोहतरमा पोस्टर्स बना करके लाई, 2-3 पोस्टर्स अलग अलग विषयों पे कि इविल्स क्या है सोसाइटी में। तो एक में उन्होंने शराब बना दिया कि शराब जो है वो इविल है सोसाइटी का, वो सोसाइटी को उससे खतरा हो रहा है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि इस पे तो आपत्ति है सर। तो मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, क्या उस लड़के का नाम सुबह की तिवारी था? नहीं, मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं तो किस्सा देख रहा था वो। अच्छा, तो आप वहाँ पे दर्शक मात्र? हाँ ठीक है। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर शराब इविल ऑफ सोसाइटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम लोग साहित्य पढ़ते समझते हैं, कई कवि हैं जो बिना शराब पिए कविता ही नहीं पढ़ सकते। गोपाल दास नीरज हुए, निदा फाजली हुए, जॉन एलिया हुए, आज के समय में पीयूष मिश्रा को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे सर जो हैं वो ये इसकी जगह लड़के के समर्थन में आ गए कि ये लड़का सही बोल रहा है, शराब इविल नहीं है सोसाइटी का। कॉर्पोरेट में व्यक्ति शराब पी करके मीटिंग में जाता है क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हम अगर कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारा बेहतर, हम खुल करके बात कर पाएंगे। तो ऐसे भी गुरु हमने देखे हैं। मैं पहले आप अपने दर्शकों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे शराब या किसी नशे के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो है हम उसको दिखा रहे हैं, उसको दर्शाना चाहते हैं। विचार नहीं है इस पे। तो यहाँ सुविज्ञ ने अभी बात करी पीयूष मिश्रा की, तो पीयूष मिश्रा का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उसमें पीयूष मिश्रा ने बताया कि जब उन्होंने आरंभ है प्रचंड गाना लिखा था तो लोगों के उनके पास बहुत डीएम आए, मैसेज जो इंस्टाग्राम पे आजकल आते हैं कि क्या मीनिंग है, वाह आपने क्या गाना लिखा है, क्या ही सोच के आपने गाना लिखा होगा। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि कह रहे मैंने कुछ सोच के जवाब गाना नहीं लिखा है, मैं शराब पी के बैठा हुआ था रात में और मैंने लिख दिया जो मुझे आया। तो उनका ये कहना था। तो ये हमारे जो ऑडियंस है वो बताएगा कि अगर वो शराब पी करके उनके दिमाग में और अच्छे आइडियाज आते हैं, क्या ये बात सच है। एक खबर पढ़ रहा था मैं, तो मैं काट के ले आया हूँ, ये आज ही के अखबार की खबर है
टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है ये, वॉशिंगटन की। तो जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने मरुआना को, एक पदार्थ होता है नशे का, अगर लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को हिंदी में और एक बार बता दें। मरुआना मतलब मुझे हिंदी तो जहाँ तक पता है वो गांजा बोलते हैं, अमाल है, ऐसा कुछ। इंडिया में लीगल नहीं है दोस्तों, इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन लेस डेंजरस ड्रग, ऐसा यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसको बोल रहे हैं। तो मतलब विश्व बढ़ रहा है उसकी तरफ। यहाँ पर भी कई लोग, आप मत बढ़िए, मैं कह रहा हूँ विश्व को बढ़ने दीजिए। यहाँ पे भी जैसे कई लोग हैं, सदगुरु वगैरह के सामने लोग बैठ करके पूछ लेते हैं कि क्या गांजा जो है वो लीगलाइज होना चाहिए। और अच्छा, मैं आपको, आपने सदगुरु की बात करी, मैं काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप बातें कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल मेरा बन रहा था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ कि जो लोग भोले के नाम पे जो ये नशा कर रहे हैं, हाँ, जो लोग भगवान से जोड़ देते हैं कि भांग छानेंगे क्योंकि भोले का प्रसाद है, गांजा मारेंगे क्योंकि भोले भगवान चिलम मारा करते थे, तो उससे आप कहाँ तक सहमत हैं और कहाँ तक आप कहते हैं कि हाँ ऐसा करते थे भोलेनाथ? देखिए थोड़ा सा विषय अंतर हो जाएगा, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ कि पहले तो इस बात के प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं धर्म को और भारतीय दर्शन को समझता हूँ, कि शिव जी जो है वो चिलम मारा करते थे। हाँ, ठीक है, अगर कोई ऐसा कहता है ऐसा है, तो मैं एक आपको हायरार्की समझाता हूँ कि मतलब जो दर्शन है उसमें कैसे मानना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं भारतीय दर्शन में, एक श्रुति है, एक स्मृति है। श्रुति और स्मृति गाइस लड़कियों के नाम नहीं है। हाँ, सुब्बी की तिवारी समझाएंगे कि क्या है श्रुति और स्मृति। तो श्रुति क्या है? जो ज्ञान सुन करके मिला। वेदों और उपनिषदों को श्रुति माना जाता है, और जो पुराण है या जो मनुस्मृति, इन सबको स्मृति की कैटेगरी में रखा जाता है। तो स्मृतियों में अगर कोई चीज़ है और श्रुति उसको कन्फर्म नहीं कर रही है, तो वो चीज़ मान्य नहीं होती है। तो लोगों ने फिर, अब ऐसे अगर हम माने तो शिव जी ने तो फिर संसार को बचाने करके लिए विष का भी वमन किया था। लेकिन यहाँ पे लोग डिफेंस में आ जाते हैं कि वो तो भगवान थे, कर सकते हैं। तो वो भगवान है तो उनको करने दीजिए, फिर आप क्यों कर रहे हैं? तो यही मैं आप सुनना चाहता था। आपका डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप बना रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, तो एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाइए जो आप अपने लिए बना रहे हैं। भगवान भी उसमें घसीट रहे हैं। ना हमने कभी शिव जी को चिलम मारते हुए देखा, ना आपने देखा, ना ऐसा कहीं वर्णन है बहुत ठोस रूप से। तो मतलब अगर आपको पीनी हो पीजिए, बहुत लोग पीते हैं, एक हैबिट है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन उसके लिए ये चीज़ें डिफेंस में बोलना कि शिव जी के हम भक्त हैं इसलिए पीते हैं, तो मतलब ये सरासर ये गलत है। तो इसी से एक मिलता जुलता सवाल, ये भगवान से रिलेटेड था। दूसरा मैं बात करूंगा इंडियन सिनेमा। हाँ, इंडियन सिनेमा ने शराबियों को बहुत ज्यादा, मतलब शराबियों को, चिलमचियों को और भी समर्थन दिया है अपना। तो मैं कह रहा हूँ कि समर्थन देना, जैसे अब हाल ही में एनिमल आई, ठीक है, तो एनिमल में वो नशा तो करता ही था, दारू पीता था, ठीक है। उससे पहले कबीर सिंह की अगर हम बात करें, एक पूरी परंपरा है अमिताभ बच्चन की शराबी से लेकर के कबीर सिंह और एनिमल। जैसे उसकी शराबी में गाना था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें भी एक डिफेंस दिख जाता है। उससे कहता है कि तू नशे क्यों करता है, शराब क्यों पीता है, तो वो बोल देता है भैया नशा शराब में होता तो बोतल नाचती। तो सिनेमा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कहीं ना कहीं। अब एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर जैसे मैं और आप समाज में रहते हैं, मान लीजिए मैं और आप ही रहते हैं, केवल 2 लोग बचे धरती पे, हाँ, और तीसरा जो है वो कोई डायरेक्टर है, फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप है तीसरा व्यक्ति, उसको फिल्म बनानी है। अब हम 2 अवेलेबल है तो हम ही 2 पे फिल्म बनेगी, क्योंकि समाज का चित्रण है सिनेमा, इतना तो सब समझते हैं। अब मैं और आप शराब नहीं पीते तो वो व्यक्ति कैसे दिखा देगा कि शराब पी जा रही है? तो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं समाज में से ही निकले मूवी का हुए मुझे लोगों मतलब नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें बूढ़े से कैरेक्टर होते हैं, बहुत पुरानी मूवी है, उसमें बताशे खा रहे होते हैं, बताशे पानी पूरी, तो वो उसमें आलू या मटर जो भी भर के देता है बताशे वाला, वो ले लेते हैं, उसमें पानी पूरी का पानी नहीं भरवाते, वो उसमें अपना जो है पदार्थ उसको मिलाते हैं और फिर वो उसका सेवन करते हैं। तो ऐसा भी बॉलीवुड ने दिखाया है। तो बॉलीवुड ने कुछ ऐसा नहीं दिखा दिया है कि आउट ऑफ यूनिवर्स कोई चीज़ दिखा दी, जो हो रहा है वो दिखाया गया है। अब अगर आप उससे प्रेरणा ले रहे हैं तो वैसे तो बॉलीवुड ने फिर अपने माता पिता की सेवा करना भी श्रवण कुमार मूवी में दिखाया है, तो हम वो चीज़ प्रेरणा क्यों नहीं ले रहे? मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन यहाँ पे तर्क ये आ जाता है। तर्क की बात करूँ तो जैसे आपने कहा समाज में हो रहा है, अब मान के चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से सवाल फ्रेम करना चाहूँगा जी, कि लखनऊ एक शहर है, बड़ा शहर है, ठीक है। अब लखनऊ का एक इलाका इंदिरा नगर है और दूसरा इलाका आपका पुराना लखनऊ की साइड का है, ठीक है। अब पुराना लखनऊ के इलाके में कुछ नशेबाजियां चल रही हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन इंदिरा नगर वाले लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ठीक, मान के चलिए। अब कैसे भी नशे चल सकते हैं, जैसे एक कमलेश था भोपाल का, ठीक है, वो सुलोचन का नशा करता था,
तो ऐसे कुछ नशे चल रहे हैं पुराने लखनऊ में। हाँ। यदि उन नशों के बारे में हम सबको बता दें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंदिरा नगर में रह रहे हैं वहां के युवा भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। सवाल ये था। सिनेमा तो वो दिखा रहा है जो समाज में चल रहा है, हाँ। सिनेमा ने वो दिखाया जो पुराने लखनऊ में चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने इंदिरा नगर वाले लोगों को भी तो अपनी तरफ आकर्षित किया। देखिए, इसका काउंटर तर्क ये है कि एक मूवी थी बागबान, अमिताभ बच्चन बागवान मूवी थी, तो उसमें दिखाया जाता है कि फैमिलीज में अपने माता पिता को लोग छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। तो क्या वहाँ सिनेमा ये दिखाना चाह रहा था कि जो समाज अपने माता पिता को नहीं छोड़ रहा है उसको भी छोड़ देना चाहिए, या सिनेमा हमारे समाज को सजग कर रहा था? मैं वही आपसे, देखिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे दो अलग बातें कर रहे हैं। हाँ। देखिए, एक चीज होती है कि आपने फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया, हाँ। लेकिन आपने अंत में दिखाया कि उसके साथ गलत हुआ, हाँ। जिससे कि समाज को ये मैसेज जाता है कि आप गलत करेंगे, ठीक एक है। मिनट, दिक्कत यहाँ है कि जब सिनेमा ही उसको पैट्रनाइज कर रहा है, आपका मतलब बस तात्पर्य ये है। यही तो बात है। हाँ, तो फिर वहां पे फिर सिनेमा की निश्चित ही गलती, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि गोवा की जो नाइट लाइफ है कि वो वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब वहां पे दम मारो दम चल रहा है और तमाम अलग चीज़ों का सेवन चल रहा है। अब जैसे लोगों ने काशी को पोर्ट्रे किया, तो काशी का ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि हर आदमी भांग के नशे में है। हाँ। या गोवा या दिखाया गया, या एक कॉर्पोरेट कल्चर दिखाया जाता है कि आदमी 9 से 5 जॉब करता है, 5 के बाद ऑफिस से निकलता है, अपने दोस्तों के साथ चाय नाश्ता करता है, शाम को वो एक बियर मारता है और अपने रूम पर आ जाता है। तो ये पैट्रोनाइज करना और सजग करना, ये सिनेमा को एक लाइन खींचनी होगी, बहुत महीन सी लाइन है कि आप कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, तलवार की धार है, सिनेमा को उस पर चलना है। वही मेरा आपसे तर्क था। और अब मैं चाहता हूँ कि हम अपने इस डिस्कशन को जो भी अपना चला है इसको यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी का हम अपने ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं, बिल्कुल है ना, उन पे छोड़ देते हैं। वो कमेंट में हमको बताएं कि उनको क्या लगता है इस मुद्दे के ऊपर और वो क्या चाहते हैं। तो अभी हम पहले एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं। मेरा नाम वैभव कौशिक, मेरे साथ हैं सुबह की तिवारी महाराज। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। थैंक यू।